साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड एंड 9 टर्म 4 एन माइनस 8 है। किसी एपी की थर्ड एंड 9th मतलब तीसरी और 9वीं टर्म्स जो है 4 एन माइनस 8 है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जीरो होगी। तो जहां भी विच का प्रश्न आया या हिंदी में कौन सी का प्रश्न आया तो वहां हमें मान लेना है कि nth टर्म, क्या मान लेना है, nth टर्म। क्लियर है। तो पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी, है ना। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि थर्ड टर्म जो कि होती है कितना, और थर्ड टर्म दी है 4, थर्ड टर्म दी है कितनी 4। क्लियर है। और थर्ड टर्म होती कितनी है, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। तो इसे इक्वेशन, ठीक है। नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू कितनी, नाइन्थ टर्म दी है -8, ठीक है। तो ये -8 और नाइन्थ टर्म होती क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना, -8। इसे इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। क्लियर है। थर्ड टर्म 4 तो एक इक्वेशन, नाइन्थ टर्म -8 तो दूसरी इक्वेशन। क्लियर है। बड़ी इक्वेशन में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करें, a से a कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड। तो इक्वेशन नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट किया तो क्या, सेकेंड ऊपर a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का साइन, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 2d गया तो 6d बचा, और माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन वही रहेगा जो दोनों पर विद्यमान है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। क्लियर। तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 6 1 6, 6 2 12। तो d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -2। क्लियर है। अब हमें निकालना है कि कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि nth टर्म जीरो होगी, ऐसा मान लेते हैं कि इस एपी की nth टर्म जीरो होगी। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो। क्लियर है। ऐसा मान लेते हैं कि इस एपी की कौन सी nth टर्म जीरो होगी, है ना। तो nth टर्म जीरो होगी तो वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो nth टर्म जीरो होगी मतलब क्या, an की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, जीरो। an की प्लेस पर क्या रख देंगे, जीरो। a, अच्छा सॉरी अभी a नहीं निकाला हम पहले a निकालेंगे, वेरी सॉरी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट a। ठीक है। क्या निकालना है, a। नाउ पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, a प्लस 2d की प्लेस पर -6 है ना, इज इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस वो 6 2 12 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू कितना, 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, है ना। तो a की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू 6 माइनस 12, तो 4 प्लस 12, है ना। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी कितनी, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, a इज इक्वल टू 12 और 4 16, 12 और 4 कितनी, 16। क्लियर है। नाउ लेट nth टर्म ऑफ AP इज जीरो। ऐसा मान लिया कि nth टर्म ऑफ AP जीरो है तो क्या होता है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या, d। an की प्लेस पर क्या, जीरो। हमने कंसीडर किया कि nth टर्म ऑफ AP जीरो। सीक्वेंस निकालना कि कौन सी होगी, तो n की वैल्यू निकालना है। तो a की प्लेस पर 16 प्लस n माइनस 1 फाइंड आउट करना, और d की प्लेस पर कितना, माइनस का 2। ठीक है। प्लस का 16 इस साइड में आके माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में क्या, 2। ठीक, n माइनस 1 इंटू में क्या, 2।
तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, कि माइनस का 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। कई बच्चे यहां पर करते हैं माइनस में है तो प्लस में आएगा, नहीं 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 नहीं, उसकी माइनस वाली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई में है, काय में है यहां पर, मल्टीप्लाई में, तो यहां से डिवाइड में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 n-1, तो क्या हो जाएगा, सीधा करके लिखा तो n-1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू क्या, प्लस का माइनस का 1 उस साइड में जाके काय का हो जाएगा प्लस का, तो क्या n इज इक्वल टू 9th टर्म, कौन सी टर्म, 9th टर्म। क्लियर है, 9th टर्म है ना, तो हेंस 9th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितनी होगी, 0। क्लियर है, चेक कर सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं, है ना। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, an की प्लेस पर 0, a की प्लेस पर कितना 16 प्लस यहाँ रखे 9 -1, d की प्लेस पर -2, 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 16, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 8, है ना, और 8 इंटू -2। क्लियर, तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस 16, है ना, तो 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा चेक भी कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन अपन अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं, विद इन सेकेंड ब्रेन में चेक कर सकते हैं, या तो कहीं लिख के चेक कर सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।